बात बात पे जो उठा लेते हैं आसमान सिर पर, किसी गैर की जिम्मेदारी का एक कतरा भी उठाया ना जा सका। नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। मैं एक एनएलपी कोच हूँ और वेलनेस एडवाइज़र हूँ। बात कर रही हूँ उन उन लोगों के बारे में जो बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं। क्यों हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? हम क्यों आर्ग्यूमेंट में उलझते हैं? क्या वजहें होती हैं? और वो कौन से लोग होते हैं जो आर्ग्यूमेंट से बचकर निकल जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते, अवॉइड करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को? इसे हम सामाजिक तौर पे, ऊपरी तौर पे कुछ भी कह सकते हैं। अपब्रिंगिंग कह सकते हैं, माहौल कह सकते हैं, उस माहौल का पढ़ना लिखना कह सकते हैं कि इसी माहौल में इनकी परवरिश हुई है, इसीलिए ये लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। या उसे हम बदतमीज़ी का नाम दे सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब से हम सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हैं और जब से मैं एनएलपी पढ़ रही हूँ, तब से समझ में आ रहा है एवरीथिंग इज सबकॉन्शियस माइंड। एवरीथिंग, क्यों, क्या, कब, कैसे, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड है। जो भी हमारा करेक्टर बन रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। क्यों हो रहा है ऐसा? जो लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। मैं इसका दावा तो नहीं करती, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एनएलपी की नज़र से। वो ये है कि जिन लोगों में सेल्फ असेसमेंट कम होता है। सेल्फ असेसमेंट मतलब जो अंदर नहीं झांक सकते, जो अपने अंदर नहीं झांक सकते, जो अपनी कमी को एडॉप्ट नहीं कर सकते, वो रेजिस्ट करते हैं। अगर हम उन्हें ज़रा सी कोई बात करें तो वो रेजिस्ट करते हैं, और जब वो रेजिस्ट करते हैं तो वो आर्ग्यू करते हैं। इसका एक दूसरा पॉइंट भी मुझे समझ में आया, वो ये था कि जब हम अपने को गहराई से समझने लगते हैं, जब हम सेल्फ लव वाली प्रोसेस में जाते हैं, जब हम खुद को गहराई से समझते हैं, तो हम अपने अंदर के विचारों में थोड़ा सा विचार पकड़ने के लिए घूमने लगते हैं। लेकिन जो लोग अपने विचारों को नहीं पकड़ पाते और विचारों की गुत्थम गुत्थी में उलझे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका फर्स्ट थॉट क्या है, उनका सेकंड थॉट क्या है, और कौन सा थॉट ऐसे ऐसे ऐसे, अभी वो कुछ बोलेंगे, अभी वो कुछ बोलेंगे, अभी वो कुछ बोलेंगे। और जैसे ही आप उनसे अगर उनकी खूबसूरत फीलिंग्स पूछोगे ना, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। उन्हें बताना नहीं आएगा कि उनकी फीलिंग्स में क्या है। लेकिन जैसे ही उन्हें एक आक्रोश में डाला जाए, या जैसे ही उन्हें पिन पॉइंट करा जाए, वो बिल्कुल तुनक के आर्ग्यू करने लग जाते हैं। वो आर्ग्यूमेंट उनका कैरेक्टर नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट है उनका सबकॉन्शियस माइंड, जो एक्चुअली थॉट्स को एक दिशा नहीं दे पा रहा, ढंग से नहीं कर पा रहा, सारे ऐसे ऐसे करके गुंजल कर रखे हैं। और कभी किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि आप अपना थॉट पकड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, या सेल्फ असेसमेंट के मोड में जाओ। क्यों ऐसा होता है कि जो लोग मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं वो शांत होते चले जाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट से बचने लग जाते हैं? है ना सोचने वाली बात? क्योंकि उस दौरान हमें अपने विचारों पर एक फोकस करना आ जाता है। हमें समझ आने लगता है कि हमें अपना विचार बदलना है, पकड़ना है, नेगेटिव से हटना है। लेकिन जब जो लोग नहीं कर पा रहे, जिनके विचारों में ऐसे गुत्थम गुत्थी चल रही है, वो आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं। चेंज करना है अपने आप को समझ के, तो एनएलपी, मेडिटेशंस
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सरसाइजेस इसका बेस्ट वे है। बाकी आप किसी को नहीं सिखा सकते जब तक हम खुद से खुद को बदलने के लिए, खुद को मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड लक।